बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि बेस्ट ऑटो क्लिकर कौन सा है और इसका इस्तेमाल क्या है और इसकी सेटिंग्स क्या हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि ऑटो क्लिकर का इस्तेमाल क्या है। क्वेश्चंस पूछते हैं अक्सर मेरे स्टूडेंट्स भी मुझसे कि सर बताएं कि ऑटो क्लिकर का इस्तेमाल क्या है। ज़्यादातर लोगों को पता है, जो ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़र हैं, जो नेट यूज़र हैं, वो समझते हैं, और जिनको नहीं पता, जो बिल्कुल न्यू है, ये उनके लिए बड़ी बेस्ट वीडियो है। तो ऑटो क्लिकर का इस्तेमाल क्या है, ये देखें। मेरे सामने एक बॉट है टैप स्वैप का। यहाँ पे मैं फिंगर से टच करता हूँ तो क्या है, ये मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं। आप नीचे गौर करेंगे, ये पॉइंट्स चल रहे हैं। तो ये 6000 पॉइंट है। तो अगर मैं इसे बैठ के ना सारा दिन क्लिक करता रहूँगा तो मेरा बड़ा टाइम वेस्ट होगा। तो अब मैंने इसका एक हल निकाला है, वो है ऑटो क्लिकर। ऑटो क्लिकर क्या काम करता है कि जिस जगह पे आप फिंगर से टच करते हैं ना, वहाँ पे आपको ऑटो क्लिकर पॉइंट देता है, और उससे उस पॉइंट पे फिक्स करके आपने प्ले करना होता है। उसके बाद वो आपका मोबाइल ख़ुद ब खुद ही क्लिक करने लग जाएगा। आपके फिंगर से टच करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या थंब से टच करने की ज़रूरत, क्लिक करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप ऑटो क्लिकर पे लगाकर साथ में अपने कोई घरेलू काम, स्टडी वगैरह कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए ऑटो क्लिकर का इस्तेमाल होता है। ये मैं अभी फिंगर से टच कर रहा हूँ साथ, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑटो क्लिकर का इस पे इस्तेमाल कैसे करते हैं, ठीक है। साथ साथ सेटिंग भी बताता रहूँगा कि सेटिंग्स क्या क्या है। तो जैसे ही सबसे पहले ये बता दूँ कि बेस्ट ऑटो क्लिकर कौन सा है। तो जितने भी प्ले स्टोर पे ऑटो क्लिकर अवेलेबल है ना, सबसे बेस्ट मुझे यही लगता है, क्योंकि इसमें मल्टी पॉइंट भी है, इसमें सिंगल पॉइंट भी है, इसकी स्पीड भी ऑटोमेटिकली आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड को कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। इसके जो स्लाइड बार है उसका साइज़, कर्सर का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको ओपन करते हैं, हमने इसको ओपन किया तो सामने ये हमारे पास दो पॉइंट आ जाएंगे। एक है मल्टी पॉइंट मोड और एक है वन पॉइंट मोड। अगर हम इसको वन पॉइंट मोड पर रख कर स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो स्लाइड आएगी उसके साथ एक ही पॉइंट होगा, यानी कि ये आपको टच करने का सिर्फ़ एक ही पॉइंट देता है कि आप इसकी मदद से सिर्फ़ एक ही जगह पर क्लिक या टच कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसे प्ले करता हूँ, अगेन प्ले करना पड़ता है इसको। तो ये देख रहे हैं, ये है जी हमारा पॉइंट। ये समझ लें कि फिंगर का पॉइंट है। और ये हमने जब वन पॉइंट मोड पे रख के स्टार्ट किया था तो हमें जो स्लाइड बार मिली है ना, वो ये मिली है, जिसमें ना हमें प्लस का ना माइनस का ऑप्शन है। बस सिर्फ एक फिंगर पॉइंट उन्होंने दे दिया कि इसे कहीं पे भी फिट करके आप इसे प्ले करेंगे तो ये वर्क करेगी, ठीक है। ये अभी ख़ुद ब खुद टच कर रहा है, मुझे फिंगर से टच करने की ज़रूरत नहीं। अभी मैं साथ में अपने दूसरे काम भी सरअंजाम दे सकता हूँ, ठीक है। तो इसे करते हैं फिनिश। अब बताते हैं कि मल्टी पॉइंट मोड क्या करता है। तो ये मल्टी पॉइंट मोड है। पहले वन पॉइंट मोड पे रख के हमने स्टार्ट किया था, अब हम मल्टी पॉइंट मोड पे रख के इसको स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास स्लाइड बार आ जाएगी। जैसे ये स्लाइड बार आ जाएगी, हम दोबारा अपनी गेम पे चले जाएंगे, टेलीग्राम बॉट पे चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं आप, इस पे आपको एक प्लस का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, आइकन भी नज़र आ रहा है, एक माइनस का जो है आइकन भी नज़र आ रहा है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन बने हुए, प्ले, प्लस, ड्रैग, माइनस, सेव, सेटिंग्स,
तो ये इतना कुछ हमें देता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि मल्टी पॉइंट मोड को सिलेक्ट करके इसे स्टार्ट करना चाहिए। तो ये प्लस क्या करता है, एक पॉइंट हमने ऐड किया, प्लस पे क्लिक किया, एक पॉइंट ऐड हो गया, फिर प्लस पे क्लिक किया, दूसरा पॉइंट ऐड हो गया, फिर प्लस पे क्लिक किया, तीसरा पॉइंट। तो इस तरह आप अनलिमिटेड पॉइंट्स जो है ना ऐड कर सकते हैं। तो ये जो सर्विस है हमें देता है मल्टी पॉइंट मोड, ठीक है। इसलिए हमें चाहिए कि मल्टी पॉइंट मोड को सिलेक्ट करके हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो हम जो है ना इसे 2 पॉइंट जो है ना बताते हैं कि हम इन 2 टारगेट पॉइंट्स पे क्लिक करना चाह रहे हैं, एक ही 1 और एक 2, ठीक है। इसके बाद हम प्ले करेंगे ना तो ये 2 जगहों पर पॉइंट्स पर क्लिक करेगा। अब आप देखेंगे कि ये बड़ी तेज़ी से आपके जो है ना पॉइंट्स कंज्यूम कर रहा है 6000 में से। स्टॉप करते हैं, इसको माइनस करते हैं, सिंगल पॉइंट लाते हैं, फिर माइनस करते हैं। इसके बाद है ड्रैग। ड्रैग क्या काम करता है, जिस तरह हम फिंगर से ड्रैग करते हैं ना ऐसे, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसी तरह जब इसको रख के स्टार्ट किया जाता है ना ड्रैग पे, तो ये यहाँ से यहाँ तक फिंगर जिस तरह हम ड्रैग करते तो ये ड्रैग करता है। बाज़ गेमें ऐसी होती हैं जहाँ ड्रैग करके खेला जाता है। तो ये उन गेम्स के लिए कैंसिल करते हैं, इसे भी कैंसिल करते हैं। एक और पॉइंट आपको समझा देता हूँ। हमने इसे स्टार्ट किया तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन आए, 1 पॉइंट मोड, मल्टी पॉइंट मोड। हमने मल्टी पॉइंट मोड पे रख के इसे स्टार्ट किया तो हमारे पास 100 आ गया, लिखा हुआ आ गया 100। डिफ़ॉल्ट सेटिंग 100, इंटरवल बिफोर द नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। तो ये 100 क्या है, अगर आप इसकी स्पीड ये 100 से बढ़ा के 200 कर देंगे तो ये जो आपके क्लिक का पॉइंट बनता है ना, उस पॉइंट के क्लिक करने की स्पीड को कम कर देगा। आप इसे जितना बढ़ाते जाएंगे ये आपके क्लिकर की स्पीड को कम करता जाएगा, क्लिक करने की स्पीड को कम कर देगा। और अगर आप इसे कम करते जाएंगे, मसलन मैं इसे 40 पे रख के स्टार्ट करता हूँ, तो ये स्पीड बढ़ाता जाएगा। जितने भी ऑटो क्लिकर्स हैं उनका लास्ट ऑप्शन है जो जहाँ तक वो प्रोसेस कर सकता है वो है 40। इससे अगर कम करेंगे तो ये लैग करना शुरू कर देगा, यानी कि रुकना और बंद होना शुरू कर देगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप कम से कम जो है ना 40 पे करके इस्तेमाल करें, ज़्यादा इसे कम ना करें। मैं भी इसे 40 पे रखता हूँ और अभी आपको डिफरेंस भी बताता हूँ। मैंने फ़िलहाल इसको करना है 200 पे रख के स्टार्ट कर दिया और दोबारा इधर चला गया। वीडियो लंबी है लेकिन इतनी डिटेल में मेरा ख्याल है यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे इसी तरह छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं, छोटी छोटी जो ज़रूरियात हैं, वो मुझे किसी ने गाइड नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ कि जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने फ़ेस की हैं वो किसी और को ना करनी पड़े। तो देखें, अभी मैंने 200 पे से रखा था, प्ले कर दिया, ये देख लें कितने आराम से क्लिक कर रहा है। अच्छा, वही सेटिंग जो मैंने स्टार्ट में इसको 200 बढ़ाया था स्टार्ट कर, वो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, ये हमारा 1 पॉइंट है या हमारा 2 पॉइंट है, प्लस करते हैं 2 पॉइंट, टारगेट पॉइंट नंबर 2 और टारगेट पॉइंट नंबर 1। अगर आपके पास इस तरह कोई भी पॉइंट हो या सिंगल पॉइंट हो तो आप किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने क्लिक करना है इस तरह, तो ये आपकी सेटिंग आ जाएगी, एक्शन सेटिंग आ जाएगी, ठीक है। इसे मैं 40 पे रख के स्टार्ट करता हूँ तो आपको जो है ना पता चल जाएगा। देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये स्लो वर्क क्यों कर रहा है, स्पीड उतनी है
लेकिन स्लो वर्क इसलिए कर रहा है क्योंकि 2 पॉइंट मैंने ऐड किए हुए हैं। अगर सिंगल पॉइंट पे रख के इसे चलाता हूँ, देख लेता हूँ, इसकी 200 है, अभी 40 करता हूँ इसे मैं, अब स्टार्ट करता हूँ तो देख सकते हैं आप ये कितना फास्ट है। इतना फास्ट है कि गेम को पता नहीं चल रहा कि कितने टच हो रहे हैं, इसलिए वो देखें कितने कितने पॉइंट्स कंज्यूम कर रही है। तो ये था हमारा इसका स्पीड वगैरह के बारे में। तो ये स्पीड आप सेटिंग में जाके भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे 200 लिखा हुआ है, वो 200 इसलिए वो हमने सिंगल पॉइंट की स्पीड बढ़ाई थी। यहाँ पे सेटिंग में जाके अगर हम स्पीड को कम करेंगे, अगर हम सेटिंग में जाके स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की स्पीड कम या ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 40 लिख दिया और ये 350 क्या है, इसको आपने इग्नोर करना है, ये आपके काम का नहीं, ये भी आपके काम का नहीं है। आल्सो अप्लाई टू ऑल, ये भी आपने छोड़ देना। आ गया जी नेवर स्टॉप आफ्टर, ये क्या चीज़ है ये मैं बताता हूँ, पहले इसको हम यूज़ कर लें। तो ये देखें, ठीक है, फिर सेटिंग में जाना है, 40 रखा हुआ था, अभी 40 आ गया। अभी ये स्टॉप आफ्टर क्या चीज़ है, स्टॉप आफ्टर के नीचे आप देख रहे हैं नेवर स्टॉप। अभी मैंने नेवर स्टॉप पे रखा और इसे प्ले कर दिया तो ये नॉन स्टॉप चल रहा है, रुकेगा नहीं। ठीक है, जब तक मैं इसे रोकूंगा नहीं या पॉइंट ख़त्म नहीं होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे एक टाइम फिक्स करके इसे प्ले करता हूँ, मिनट्स हावर्स जो है मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, मिनट्स भी 0, मिनट था वो, अच्छा ये सेकंड में 1 सेकंड लगा के इसे प्ले करता हूँ तो 1 सेकंड चलने के बाद ये बंद हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं आपको तीसरा ऑप्शन बता देता हूँ, ये है रैप्स लिखा हुआ है, असल में ये साइकिल है, यानी कि कितनी दफ़ा क्लिक करने के बाद, कितने क्लिक करने के बाद आपका ऑटो क्लिकर स्टॉप होगा। तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, 1 लिखने के बाद मैं यहाँ पे प्ले कर देता हूँ, डन करके प्ले करता हूँ तो ये देखिए 1 क्लिक करेगा और बंद हो जाएगा। ये इसकी ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब ऐसी गेम्स आपके सामने आ जाती हैं जिन पे आपने मल्टी पॉइंट ऐड करके, टारगेट पॉइंट ऐड करके सिर्फ 1 क्लिक करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेमीफाई है, उसका कोड जो क्रैक करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है वो पॉइंट पे लगाने होते हैं और फिर इसे